और जिस तरीके से लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजतंत्र चलाया जा रहा है, किसी को भी उठा के अंदर कर दो, किसी के घर पे ईडी की रेड डाल दो, किसी पत्रकार को उठा के अरेस्ट कर लो, किसी भी जज को धमकाने लग जाओ। तो जब ये सारी चीजें चल रही है तो लोकतंत्र लगभग अपने अंत पर पहुंच चुका है। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो अगर यही उलटफेर होता रहा, अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता रहा, तो फिर कोई पार्टी इसमें सेफ नहीं है? देखिए, पार्टी सेफ तो अब यही लग रहा है कि जो मैंने अक्सर आप लोगों को पहले बताता हूं, इस सत्ता से टकराने का विकल्प क्या है, इस सत्ता को कंट्रोल, निरंकुश सत्ता को रोकने का विकल्प क्या है? एक ऐसा मजबूत संगठन जो राजनीतिक हो या ना हो, लेकिन एक छत्र संगठन जिसके नीचे सब लोग इकट्ठे हो सके और एक ऐसा कैडर जैसे आरएसएस का कैडर है, क्योंकि आरएसएस भी आज भाजपा को अंकुश लगाने पे विफल हो रही है। भाजपा, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऑलरेडी आपने देखा कि आरएसएस की एक नेत्री ने किस तरीके से मुखर होकर के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कैसे आरोप लगाए, घिनौने आरोप लगाए, और जो चीजें निकल करके नरेंद्र मोदी जी के सामने आई, आरएसएस भी नरेंद्र मोदी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नहीं, जहां जिस स्टेट में बीजेपी का दशकों से सरकार नहीं है, वहां पर अगर इस तरीके की सरकार बन रही है तो क्या जनता स्वीकार करेगी? पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा किया था तो जनता ने नहीं स्वीकार किया था, अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती करके पंजाब पे कब्जा किया था। लेकिन कब्जा होने के बाद में पंजाब एक ऐसा राज्य था जो सबसे कम समय के लिए गुलाम बना, सबसे कम समय के लिए। उसका कारण ये था कि वहां के लोग जागृत हैं, वो जानते हैं कि गुलामी उनके गले में नहीं डाली जा सकती, और जब वो गुलामी से ही लड़ते आए हैं, और वो आज भी, अगर आप भाजपा एक बार सरकार बना भी लेके जोर जबरदस्ती करके, तो ये भाजपा के पतन या कहीं के भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरा जोर शोर लगा रही है, कहा जा रहा है जो इसी वजह से 7 सांसद पलटे हैं आम आदमी पार्टी के। नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा तो रणनीति लगा ही रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ ना, ये पैसा कौन सा है। ये वो पैसा है, बिहार में जो 1 रुपए गज जमीन बेची गई, 1 रुपए गज बेची गई, अगर 10,000 गज जमीन बेची गई तो 10,000 रुपए में बेची गई, और थी कितने की वो? कम से कम 10,000 करोड़ की। अब 10,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ रुपए अगर पंजाब के विधायक खरीदने के ऊपर लगाने का प्रयास भाजपा करती है, और या उनको डराने का, धमकाने का, ईडी का, सीबीआई का कोई दबाव डाल करके वो सरकार गिराने का काम करती है, तो कहीं से भी ये चीजें जायज नहीं होगी। और जो पंजाब की जनता और जो देश की जनता है, वो एक एक चीज को देख भी रही है, समझ भी रही है और एनालाइज भी कर रही है। वक्त का इंतजार। कई सांसदों के घर पर हमने देखा जो गद्दार लिखा जा रहा है, कहीं पर पंजाबी में तो कहीं पर हिंदी लैंग्वेज में। देखिए, ये तो जनता की मर्जी है, और केवल सांसदों के घर पर लिखा जाए। जनता इसमें कहाँ? इसमें तो आम आदमी पार्टी के तमाम वर्कर्स है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता आम लोग होते हैं, आम लोग, आम जनता को जिसको जो आइडियोलॉजी समझ आती है ना, वो उसका कार्यकर्ता बनता है। कार्यकर्ता आम जनता में से निकल के आते हैं, रोज नए लोग निकल के आते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि ये वो लोग हैं जो पेड कार्यकर्ता जैसे भाजपा रखती है, ये वो पेड कार्यकर्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी में पेड कार्यकर्ता नहीं होते। आम आदमी पार्टी में वो आम लोग जो अपनी जेब से पैसा लगा करके संघर्ष को स्वीकार करते हैं, ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। धर्म में उलझाते नहीं है। बेशक उन्होंने जो है एसटी एससी ओबीसी का कोई सांसद नहीं बना, ये उनका गलती है, क्योंकि वो जो है भगत सिंह और क्या अंबेडकर जी का फोटो लेके चलते हैं, लेकिन एसटी एससी ओबीसी का इन्होंने सांसद नहीं बना। ये अरविंद केजरीवाल का भूल है, जो मुझे लगता है, और जो मैं इसीलिए उनसे प्रभावित हूँ, क्योंकि वो जो है हॉस्पिटल की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो बुनियादी जरूरत है। मेरे हाथ में कुछ दिन पहले प्लास्टर चढ़ी हुई थी और मैं दिखा रही थी सरकारी हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरी एमएलसी था। आप ये बताइए कि मुझे पता है कि इसको दिखाने के लिए मैं कितना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गए कि आम इंसान की जो है हॉस्पिटल में चक्कर लगा लगा के ना, आपकी हड्डी जो टूटे हुए हड्डी है ना, वो और टूट जाएगा। इस तरीके की सरकारी व्यवस्था है। और जो प्राइवेट में जाओ, आप 2 मिनट के अंदर आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन पॉकेट में जो है वो खाली हो जाएगा। तो उस व्यवस्था को जिस आदमी ने सही करना चाह रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया था, जिन्होंने जो है बच्चों के लिए स्कूल का व्यवस्था कर दिया था, हैप्पीनेस क्लास की व्यवस्था करे थे। आज बताइए ना, आपका बच्चा जो है स्कूल जाएंगे, वहाँ पर हैप्पीनेस क्लास का व्यवस्था होगा। जो अमेरिका के सबसे बड़ी जो है महिला है, वो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आके हैप्पीनेस क्लास अटेंड कर रहे थे। लेकिन उस इंसान को, ठीक है,
आप आरोप लगाए, आरोप साबित तो नहीं हुआ ना। उसके बाद ये इंसान बड़े चढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा वो है, ठीक है। उसके बाद आज किस लिए चले गए और 6 सांसदों को ले गए। आज तक पार्टी के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल से विश्वास किया, जो अरविंद केजरीवाल का आंखों का तारा था, पार्टी का कोहिनूर बोलते थे जिसको, वो इंसान ने इतना बड़ा दगा कर दिया ना, दरारें दे दिया और पीछे से चोरा भोग दिया। इसीलिए किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल का भी मैं गलती मानती हूँ। केजरीवाल जी के ईमानदारी का फायदा उठाया रहेगा। बिल्कुल फायदा उठाया। केजरीवाल जी ने विश्वास नहीं कर पाया, बताने स्वाति मालीवाल के ऊपर विश्वास किया। जो राज्यसभा भेजा पता नहीं क्या है, सब साइड हो जाते हैं। राज्यसभा में स्वाति मालीवाल गए, बेशक इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन तब से बुराई करते रहते हैं। राघव चड्ढा भेजा, राघव चड्ढा तब से 2022 से दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। 2022 से ये गुम हो रखा पूरी तरीके से। आप ये देखिए, फिर उसके बाद इनको देखिए, क्या नाम है इनके साथ जो अशोक मित्तल, जो राघव चड्ढा की जगह पे डिप्टी वो बनाए थे, स्पीकर बनाए थे, वही जाके शामिल हो गए। ईडी का छापा क्या पड़ गया। तो लगातार जो है पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं। ये पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ी होगा, लेकिन हर पार्टी में रहते हैं। अब राघव चड्ढा सफाई दे रहे हैं बोल के आके कि कोई भी अगर ऑफिस में रहेगा टॉक्सिक हो जाएगा तो चला जाएगा ना। आप ऑफिस तो नहीं है ना, आप तो जनता का सेवक हो ना। आप सेवा करने आए थे, तो आज क्यों ये सब सफाई दे रहे हैं और ऊपर से फॉलोवर्स खरीद रहे हैं। आप देखिए फॉलोवर्स किस तरीके से गिर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 6 सांसद गलत तो नहीं है, तो क्या 24 लाख लोग जो तुम्हें फॉलो करना छोड़ दिया